हेलो दोस्तों, तो हमने नीट के 5 क्वेश्चन ले रखे हैं पीवाईक्यू। इन 5 क्वेश्चनों के थ्रू मेरा मोटिव आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज कराऊं और जो भी बेहतरीन कॉन्सेप्ट है इन क्वेश्चनों के थ्रू सिखाऊं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़े और जो भी नई बातें ट्रिक टेक्निक आएंगी आप उसे नोट करते चलना। चलो स्टार्ट करते हैं इसे, ठीक है। तो देखो, पहला क्वेश्चन ये था, ठीक है ना। तो ये एल्डोल रिएक्शन थी। एल्डोल रिएक्शन क्या होती है, देखो, अगर आपके पास डाइल्यूट बेस गिवन हो और सामने कार्बोनिल कंपाउंड हो, उसके पास एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन हो, मतलब एल्डिहाइड या कीटोन हो। ये कीटोन है, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। तो देखो, अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, कार्बोनिल कार्बन के बगल वाले कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो ये कार्बन कार्बन इसके बगल ये कार्बन और ये हाइड्रोजन, तो इसी को अल्फा हाइड्रोजन। तो ये बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को खाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये खा लिया तो एच प्लस लेके गया है, नेगेटिव बचा। फिर से यहाँ पे क्या होता है मैकेनिज्म में, एक मॉलिक्यूल फिर से यही वाला फिर से यहाँ पे लेते हैं, और ये जो नेगेटिव बना है ना, ये कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड इस तरीके से ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ओपन हुआ तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। देखो, एरो ऐसे चलता है तो आगे नेगेटिव आता है, पीछे साइड पॉजिटिव आता है। ये कॉन्सेप्ट ऑफ एरो है, मैं रिएक्शन मैकेनिज्म पूरा जीरो से बताऊंगा, टेंशन मत लो। तो ये हो गया, ठीक है। अब देखो, यहाँ नेगेटिव आ गया। अगले स्टेप में H2O एक्वस था तो पानी था ही, H2O वर्कअप कर लिया है, ओ एच आ गया। अगले स्टेप में कंडेंसेशन हो जाए। कंडेंसेशन मतलब हीटिंग होता है, हीट कर दोगे तो ओ एच एच क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस H2O बाहर हो जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है ना। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ये नीट का ही एल्डोल कंडेंसेशन ही। देखो, यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन कंपाउंड, इसके बगल कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन भी है, तो ये क्या करेगा, इस बेस हाइड्रोजन को खाएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा। फिर से इसको एक बार फिर से हमने लिखा, ये नेगेटिव इसके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक किया, ये वाला बॉन्ड ऐसे ओपन हुआ, वहाँ नेगेटिव आएगा और नेगेटिव की जगह H2 आ जाएगा, फिर वर्कअप हो जाएगा तो OH आ गया। अब देखो, फिर यहाँ से कंडेंसेशन हो जाएगा, OH बाहर निकल जाएगा। कहोगे ये भी हाइड्रोजन तो था, देखो हमने उस हाइड्रोजन को निकालना है जो स्टेबल प्रोडक्ट दे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन मिल रहे हैं, तो इसलिए हमने ये वाले हाइड्रोजन को निकाला है, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन था कि आपके पास एल्काइन गिवन था और H2O डाइल्यूट H2SO4 HDSO4। तो एल्काइन के सामने कभी ये आता है ना, तो ये सिमेट्रिकल एल्काइन है, क्योंकि दोनों साइड सेम ही स्ट्रक्चर है। तो मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग OH जोड़ दो, मतलब जहाँ स्टेबल कार्बोकटायन बनेगा ना वहाँ पे OH जोड़ दो। तो ये तो सिमेट्रिकल है, कहीं भी जोड़ दो। अनसिमेट्रिकल केस में स्टेबल कार्बोकटायन की जगह OH जोड़ देना। तो यहाँ पे OH हमने लगा दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे टाटोमराइजेशन हो जाता है। टाटोमराइजेशन, टाटोमराइजेशन क्या, OH 1 2 3, इस हाइड्रोजन को उठा के तीसरे कार्बन पे ले जाओ और डबल बॉन्ड को ऑक्सीजन के पास ले आओ। तो बस डबल बॉन्ड को ऑक्सीजन पे ले आया और ये वाले हाइड्रोजन को यहाँ ले गया, ये 3 हाइड्रोजन हो गए। तो इसका नाम क्या हो गया, एसिटल डिहाइड हो गया। आपको नाम लिख के पूछा था उसमें एग्जाम में, ठीक है ना। बाकी प्रॉपर वीडियो ना मैंने IITM थिंकिंग चैनल पे अपलोड करता हूँ, वहाँ पे सिस्टमेटिक तरीके से ट्रिक टेक्निक बहुत ही बेहतरीन वीडियो आपको मिलेंगी। सिस्टमेटिक प्रॉपर वे में सॉल्व करके बताता हूँ ना, और बहुत ही पूरा GOC बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रखा है, और रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा। किसी को ऑर्गेनिक पढ़ने में दिक्कत आती है ना, तो कनेक्टिविटीज़ पढ़ो, कभी दिक्कत नहीं होगी। सब पहले बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर GOC, फिर रिएक्शन मैकेनिज्म, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने 2 चीज़ें खत्म कर रखा है, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री GOC, और रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा 40-50 लेक्चर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन, हाँ यहाँ था। अगला क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको सिखाते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन था, ये बढ़िया क्वेश्चन था, ये भी नीट का ही। तो इसमें से SOCl2 गिवन था पहले स्टेप में, तो ये स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो SOCl2 क्या करेगा, OH को रिप्लेस करके Cl जुड़ जाएगा, ये जुड़ गया। अगले स्टेप साइड प्रोडक्ट SO2 होता है, गैस निकलती है। अगले स्टेप में बेंजीन एनहाइड्रेस AlCl3 गिवन था, तो क्या होगा, क्लोरीन के पास लोन पेयर था, लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में अटैक करेगा एल्युमिनियम के, तो हमारा ये बन जाएगा। जहाँ से लोन पेयर गया वहाँ पॉजिटिव, और जहाँ गया वहाँ नेगेटिव, ठीक है ना। ये सब चीज़ें मैंने GOC में पढ़ा रखा है, और रिएक्शन मैकेनिज्म भी पढ़ाऊंगा। तो अब क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त होगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये बाहर निकल जाएगा और ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, इतना पार्ट। तो ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे कहीं भी जुड़ जाएगा, क्योंकि बेंजीन रिंग पे सारी इक्विवेलेंट पोजीशन है। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता तो आर्थो पैरा पे जुड़ता, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता तो मेटा पे जुड़ता, लेकिन कुछ नहीं है तो कहीं भी जोड़ दो, तो जोड़ दिया यहाँ पे। अगले स्टेप में HCN गिवन था, तो साइनाइड न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक किया, ये बॉन्ड ऐसे ओपन हुआ और यहाँ पे नेगेटिव आएगा, वो एच आ जाएगा, वर्कअप हो जाएगा, तो ये बना, और साइनाइड जाके यहाँ जुड़ गया। अगले स्टेप में हाइड्रोलिसिस हो गया, H2OH प्लस गिवन था, तो साइनाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर दो, बस, ठीक है ना। तो ये हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन था, इसमें रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस पूछा था। तो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस, कार्बोनिल कार्बन पे जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस उतना ज़्यादा होगा। तो देखो, NO2 -I लगाएगा, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो पॉजिटिव चार्ज बहुत क्रिएट करेगा। ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा कंपेयर टू, लेकिन NO2 और CHO में कम NO2 ज़्यादा खींचेगा, ज़्यादा पॉजिटिव क्रिएट करेगा कंपेयर टू दिस वन।
और यहाँ पे देखोगे तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये तो खींचने कौन कहे, ये तो बढ़ा रहा है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहा है। तो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ये होगा, ये होगा, ये होगा, लास्ट में ये होगा। ठीक है, बाकी कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। IIT थिंकिंग चैनल पे देख लेना, ट्रिक और टेक्निक का वीडियो टिप्स का प्ले लिस्ट है IIT थिंकिंग चैनल पे, उसे देख लेना दोस्तों, बहुत ही हेल्प हो जाएगा आपका एग्जाम में, सारे क्वेश्चन लग जाएंगे सेकेंडों में। 15-16 वीडियो है ट्रिक टेक्निक के। ठीक है, ओके दोस्तों, कैप्शन में लिंक दे दूंगा। थैंक यू।